हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी.के. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11वीं का जो टॉपिक है, तो इसमें यूनिट सेकेंड में काइनामेटिक्स से शुरू होता है। तो इसमें आज हम कवर करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of the mechanical motion of bodies without taking into the account of the cause of the motion in the body। तो ये काइनामेटिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम मैकेनिकल मोशन के बारे में विचार करते हैं और उसका क्या कारण है उस पर विचार नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा काइनामेटिक्स। अब काइनामेटिक्स के बाद हमारा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आइए समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स रेफरेंस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच द पोजीशन ऑफ मोशन ऑफ ए पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड। तो वस्तु के गति का अध्ययन किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम रेफरेंस का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं निर्देश फ्रेम। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा जड़त्वीय फ्रेम और दूसरा हो गया अजड़त्वीय फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल in this frame of reference, or we may say that in inertial frame of reference Newton's law of motion is applicable। उसके बाद चर्चा करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच एक्सीलरेशन आर कॉज्ड बाय फिक्सियस और स्यूडो फोर्सेस। तो इसमें जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है वो काल्पनिक या छद्म बल के द्वारा उत्पन्न होता है। इस तरह से हम लोगों ने संक्षेप में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे सिलेबस में 11वीं कक्षा में। तो ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होता है वो क्या होता है? तो जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है उसको भी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक सरल रेखा पर जो गति होती है, अब ये जो गति होती है वो वन डायमेंशनल होता है। अब वन डायमेंशनल जो ये मोशन होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ये सिंपलीस्ट मोशन होता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और पाथ इज सेड टू हैव वन डायमेंशनल मोशन, या मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि मतलब ट्रेन और बस का जो एक रेखा पर जो गति होती है उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं और मोशन इन द स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मोशन पर। मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। अगर किसी वस्तु की स्थिति उसके आसपास वस्तु के तुलना में समय के साथ बदलती हो तो उसे हम गति में कहेंगे। और गति का उल्टा हो जाएगा विराम। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द रेस्ट इफ़ its position does not change, if its position does not changes with respect to its surrounding with time। तो ये हो गया रेस्ट में। अब गति कितने तरह के होते हैं? तो मेनली मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, पीरियडिक मोशन। इसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? व्हेन द लाइन्स ज्वाइनिंग द सेपरेट पोजीशन ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज डायरेक्शन इट इज़ सेड टू बी इन द ट्रांसलेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन में जो सर्कुलर मोशन सब आता है। और पीरियडिक मोशन में क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर वस्तु अपने गति को रिपीट करते रहता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आइए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। तो पोजीशन टाइम ऑफ ग्राफ में हम लेते हैं
कि एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम को और वाई एक्सिस पर लेते हैं पोजीशन को। तो स्लोप, इसका जो स्लोप होगा वो पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी देगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि स्लोप बराबर होगा tan थीटा। तो इसमें होगा कि फाइनल डिस्टेंस में से हम इनिशियल डिस्टेंस को हटाएंगे बटा फाइनल टाइम में से जो इनिशियल टाइम को घटा करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब स्लोप निगेटिव हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, और स्लोप को जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये स्लोप के बारे में जानकारी है, और संक्षेप में पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में भी जानकारी है। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मतलब स्टेशनरी है तो हम देखेंगे कि एक्स एक्स के पैरेलल इसका ग्राफ होगा, और अगर मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम देखेंगे कि सरल रेखा में ग्राफ होगा। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 सेकेंड को हम लिए हैं एक्स एक्सिस पर, और 10 20 30 40 जो मतलब मीटर है उसको हम ले लिए हैं मतलब वाई एक्सिस पर, और इसको मिला करके जो ग्राफ बनाते हैं तो ये सरल रेखा होता है। इसको समझ लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए जानते हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड जो होता है हमारा वो मतलब स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब अगर मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करें तो हम कह सकते हैं कि रेट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। स्पीड बराबर हो जाएगा पाथ लेंथ बटा टाइम। और वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो इसमें रेट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो इस तरह से हम स्पीड को समझ सकते हैं। अब इसको दूसरे शब्द में कहिए तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकेंड इन एनी डायरेक्शन, तो हो जाएगा स्पीड। और जो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारा कि मतलब, तो स्पीड क्या हो गया, तो द डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकेंड इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड हैज़ गोट मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो CGS सिस्टम में हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मतलब MKS सिस्टम में मीटर पर सेकेंड हो गया। वेलोसिटी की बात करें तो डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट टाइम इज इन ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसीलिए ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी के टाइप्स की बात करें तो मुख्य रूप से ये मतलब 5 तरह का होता है: यूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म, एवरेज, रिलेटिव एंड एंगुलर। तो अब चर्चा करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द सेम इन एवरी सेकेंड इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म। और मतलब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ डिफरेंट इन एवरी सेकेंड इट इज़ सेड टू बी अनयूनिफॉर्म। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, the sum of the total distance travelled when divided by the total time taken in describing the entire distance, the result gives the average velocity। और मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं कि हम तुलना करते हैं एक वस्तु के गति का दूसरे वस्तु से। तो इस तरह से हमारा रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाता है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी लाइक इट्स पोजीशन मस्ट बी डिस्क्राइब्ड विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। Ordinarily, this origin is taken to be fixed in some other body, but this second body may be in motion relative to a third and so on। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी रिलेटिव टू द another body। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अब इसको समझ लेने के बाद अब लास्ट में हम देखेंगे कि मतलब एवरेज स्पीड का। तो आइए देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने जाना। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल जो हमारा जितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है उसमें अगर हम टोटल टाइम से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम हो गया।
और इसके बाद फिर है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व्ड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज नोन एज द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में और एवरेज स्पीड के बारे में। और अगर मतलब इसको निकालने की बात होगी तो फिर इसके लिए जो मुख्य रूप से जो हमारा है कि जो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम से अगर हम देंगे तो हम मैंने वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। इसके डिफिनेशन से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, और हम फिर अब एंगुलर वेलोसिटी की चर्चा कर लेते हैं कि व्हाइल मूविंग अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्किल, एंगल मेड एट द सेंटर इन 1 सेकेंड बाय ए मूविंग बॉडी इज द एंगुलर